इसराइल से सऊदी अरब को कोई खतरा है, ना हुसियों से कोई खतरा है। इस डिफेंस पैक्ट की सऊदी अरब को कोई जरूरत ही नहीं। हिफाजत के लिए वो अरब फौजों को नहीं चाहते थे, पाकिस्तानी उनकी प्रेफरेंस थी, पाकिस्तानी फौज। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के दिफा के लिए हिंदुस्तान से लड़ने आएगा, क्योंकि जिस मुल्क का दिफा करने हम खुद जा रहे हैं, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो देगा। इसराइल के मुकाबले में नहीं है, वो ईरान के मुकाबले में है। इसराइल ने तो इनके जो बड़े पक्के दुश्मन हैं हूती, उनको भी बड़ा मारा है। सऊदी अरब डबल फायदे में हो गया। अगर उसकी ईरान से लड़ाई होती है, उसके दिफा में भी वो न्यूक्लियर मुल्क के साथ खड़ा है, फिर तो सऊदी अरब की दोनों तरफ जीत हुई ना। दो ममालिक हैं जिनको इशू होना चाहिए, वो है जॉर्डन और इजिप्ट। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं लंदन से आयशा सदीका साहिबा। मिलिट्री अफेयर्स पर एक अथॉरिटी हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री अफेयर्स पर तो बहुत ही बड़ी अथॉरिटी हैं ये। इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता पाकिस्तान की फौज को। हम इनसे आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैंने आपके कुछ ट्वीट्स देखे हैं पाक सऊदी डिफेंस पैक्ट के हवाले से, और आपकी राय है कि ना इसराइल से सऊदी अरब को कोई खतरा है, ना हुसियों से कोई खतरा है। तो आपके नजदीक इस डिफेंस पैक्ट की सऊदी अरब को कोई जरूरत ही नहीं। देखें जी, पहली बात तो ये है कि इस डिफेंस पैक्ट की एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हम्म। 1980 से 1980 की दिहाई से हम्म। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान मौजूद है, जिसमें हम एक डिवीजन फौज की उनको सप्लाई करते थे। हम्म। 1979 जो काबा पे हमला हुआ था, सीज ऑफ मक्का जिसे के नाम से जो वाक़या मशहूर है, उसके बाद से सऊदी जो रॉयल्टी है उनको ज़रूरत पेश आई कि अपने आप को खादमैन, हरमैन, शरफैन भी का टाइटल लें, हम्म। और ये कि हिफाजत के लिए, और हिफाजत के लिए वो अरब फौजों को नहीं चाहते थे, पाकिस्तानी उनकी प्रेफरेंस थी, पाकिस्तानी फौज तो तब से है। अब ये जो डिफेंस पैक्ट है जिसमें एक नई जो एक दुम छल्ला जोड़ा गया है वो है स्ट्रेटेजिक। अब स्ट्रेटेजिक से यही लगता है कि ये कोई न्यूक्लियर, और ख्वाजा आसिफ जो हैं आपके वजीर दिफा, उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल सऊदी अरेबिया की हर तरीके से मदद करेंगे, और न्यूक्लियर का उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, अब दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिलचस्प बात ये है कि सोशल मीडिया पे जो न्यूक्लियर या स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन से जुड़े हुए कुछ अकाउंट्स हैं, उन्होंने और कुछ और अकाउंट्स ने थोड़ा-सा पुशबैक दिया। फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कहा कि नहीं जी, हम तो किसी थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ़ दिफ़ा की बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। तो फिर तो फिर नई चीज़ तो कोई ना हुई, वो तो फिर वो पुराना वाला ही पैक्ट हुआ ना। नई इसमें क्या बात है? अ, क्या वो आएँगे आपके दिफ़ा के लिए, लड़ने के लिए? क्योंकि उसमें एक चीज़ है जो कि सऊदीज़ ने भी कहा कि जी वॉर अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड वॉर अगेंस्ट द अदर, मतलब कि एक के खिलाफ जो जंग होगी वो दूसरे के खिलाफ समझी जाएगी। तो अगर ये बात है, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के दिफा के लिए हिंदुस्तान से लड़ने आएगा, क्योंकि जिस मुल्क का दिफा करने हम खुद जा रहे हैं, वो नहीं हमारा दिफा क्या नहीं करेंगे? नहीं डॉक्टर तो साहबा, ये हमारी ख्वाहिश पे तो हुआ नहीं होगा, सऊदी ख्वाहिश पे हुआ होगा ना। हमारे हम सऊदी देखिए अरब जी, को, हमारी तो सऊदी अरब को कोई जरूरत महसूस हुई होगी तो उन्होंने किया है ना। सोहरावर्दी साहब, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये हमारी भी ख्वाहिश थी देरीना, क्योंकि हमारे तो इसमें हमारी ख्वाहिशात के एंड पे पैसे भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं ना, कि जाहिर है वो रिसोर्सेज कोई देंगे, अपने चलें, वो तो हमारे जेब मुंह लगाने पूरी को तैयार करेंगे। नहीं थे सऊदी अरब वाले। फिर SIFC पीछे सऊदी लगी रहे, अरेबिया, वो अच्छा एक रुपया सऊदी आप देखिए इन्वेस्ट सऊदी करने के लिए अरेबिया का, तैयार नहीं थे। अब तो वो नहीं बस माने देखिए ना। ना, नहीं नहीं वो नहीं सुने। अब ये है कि सऊदी अरेबिया का जो दिलचस्पी है ना जी, हम्म। देखिए चंद महीने पहले जब हमेशा से ये बात होती थी कि जी ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है, नहीं है। ईरान कहता था नहीं जी, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाले और ये अमेरिका वाले झूठ कह रहे हैं। फिर अमेरिका ने हमला किया,
हमले में हमें ये पता चला कि है उनके पास कुछ ना कुछ है और तबाही भी नहीं हुई। अब ऐसी सिचुएशन में सऊदी अरेबिया की जाहिर है ख्वाहिश होती है कि और वो बहुत पुरानी है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो एक्वायर करें। अब मेरे ख्याल में कोई उनको न्यूक्लियर वेपन्स देने को तैयार नहीं है, तो ये एक एक्सटेंडेड सिक्योरिटी है फॉर्मूला कि भाई अच्छा पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो देगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अगर जो सऊदी की ज़रूरत है वो इज़राइल के मुकाबले में नहीं है, वो ईरान के मुकाबले में है, क्योंकि इज़राइल से ना उनको ख़तरा है। इज़राइल ने तो इनके जो बड़े पक्के दुश्मन हैं हूती, उनको भी बड़ा मारा है और ना ही कोई थ्रेट है, ना ही ये हमास के लीडर्स को सऊदी अरेबिया बुलाने वाले हैं, जैसे जो कि कतर ने किया था, जिसकी रिटेलिएशन में इज़राइल ने हमला किया, राइट और रॉन्ग, मैं उसकी बात नहीं कर रही। ये हमास वालों को बुलाने नहीं वाले। उनका जो गेम प्लान है इज़राइल का, उसमें कहीं सऊदी अरेबिया जो है वो उनके लिए खतरा है नहीं। तो खतरा हमें देखना है कि कहाँ से आता है उनके परसेप्शन में सऊदी अरेबिया की, वो तो ईरान से है। तो अगर और ये बेसिकली ये है कि मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया वाले ये खुश हो जाएंगे कि हमारे पास भी कैपेसिटी है कि अगर कभी थ्रेट हुआ, और वो थ्रेट उनका मेन ईरान से है, इजराइल से नहीं। नहीं, पर देखिए, मैं आपके हाइपोथेटिकली मैं आपकी ये बात अगर फर्ज कर लें, मान भी लूं, देखिए कतर में हमास वाले इसराइल और अमेरिका की मर्जी से बैठे थे। कतर ने कोई इसराइल और अमेरिका की नाराजगी से हमास वालों को नहीं बिठाया हुआ था। वो अगर उन्हें डिप्लोमेटिकली भी कहते कि आप हमास वालों को एक्सपेल करते हैं, तो कतर वाले एक्सपेल कर देते, उन्हें कहते आप अपना दफ्तर बंद करें और चले जाएं। उसके लिए स्ट्राइक करने की जरूरत तो नहीं थी, वो उनसे मुज़ाकरात के लिए ही वहां बैठे थे। जैसे एक दफा मैं आपको बताता हूँ, एक दफा अमर साले का मैं पढ़ रहा था, उसने कहा कि हमने कतर से ये गिला किया कि आपने तालिबान को, अफगान तालिबान को दफ्तर दिया हुआ है दोहा में, तो आपने हमारे खिलाफ एक दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा आप सीआईए से बात कर लें, वो उनके फंड्स दे रहे हैं, जिस दिन वो कहेंगे मैं बंद कर दूंगा। अमीर कुवैत ने उन्हें कहा कि आप मुझसे क्यों गिला कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि हमास कोई कतर में जो है वो अमरीकियों की मर्जी के बगैर बैठी थी। हमला जरूर कतर के लिए सरप्राइज था, जिसके बाद सारे अरब ये सोचते हैं कि कोई काम हम अमेरिका की मर्जी से भी कर रहे हो तो इसराइल हमें मार सकता है। सोरवर्दी साहब, एक अच्छे मुसलमान होने के नाते आप अपना दिल जितना भी खुश कर लें कि हम ये बहुत इकट्ठे हो रही है मुसलमान उम्मा हम्म। और ये उसकी हिफाजत की बात हो रही है, ऐसा ये दिमाग से निकाल दें। देखें, मैं फिर इंसिस्ट करूंगी कि कतर ब्रॉडली एक निगोशिएशंस का हिस्सा था, बिल्कुल। हमास, और देखें हमास को टेक्निकली पुराना हिस्ट्री निकाल दें तो उनको बनाने बनाने में भी बड़ा एक इजराइल का हाथ था। खैर, आगे चलें। उन्होंने एक सिग्नल भेजना था कि जो करेगा, जो बिठाएगा इनको, हम उस पर हमला करेंगे। और आपने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंडेम किया वो कतर पे अटैक। दो चीज़ें मैं अर्ज करूंगी। एक तो ये है कि फिर से मैं इंसिस्ट करूंगी कि सऊदी अरेबिया को कोई ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि मक्का और मदीना जो हैं वो कभी भी इसराइलियों की नज़र में नहीं रहे, और इसराइल के पास कुछ ऐसा है नहीं कि जिस पे वो जाके फतह करना चाहें। सो जो थ्रेट परसेप्शन बनता है हिस्टोरिकल सऊदीया का, वो वहाँ ही बनता है, ईरान से बनता है। दूसरी बात ये है कि फिर तो सऊदी दो अरब डबल दो फायदे में दो हो गया कि अगर उसकी ईरान से लड़ाई होती है तो ईरान के बॉर्डर पे एक मुल्क उसके साथ खड़ा है और उसके दिफा में भी वो न्यूक्लियर मुल्क उसके साथ खड़ा है, फिर तो सऊदी अरब की दोनों तरफ जीत हुई ना। मैं आपकी थ्योरी अगर मान लूं। अगर 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 देखें, अगर लड़ाई होती, देखें, वो आपने देखा होगा कि वो हमारे यहाँ भी होता है कि अच्छा उसने ज़्यादा बड़ी गाड़ी खरीद ली है तो मैंने भी बड़ी गाड़ी खरीद ली है। वो फलानी जगह
बड़ी छुट्टियों पे गया है बाहर के मुल्क अपने बच्चों को लेके, मैंने भी लेके जाना है। फलाने ने इतना ऐसा महंगा जोड़ा खरीदा है तो मैंने भी खरीदना है। इस वक्त तो ये वो वाली बात है, क्योंकि जब ईरान एक्वायर कर लेता है जिसकी रिकग्निशन नहीं है, देखें, इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की पार्शियल रिकग्निशन है, ठीक। इजराइल की छुपी हुई है, ओवर्ट है, सॉरी कोवर्ट है, ओवर्ट नहीं है, लेकिन सारी दुनिया जानती है। ईरान पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका को, वेस्ट को, कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो बनता है ना, जिसे कहते हैं कि एक लॉजिकल चीज़, वो ये है कि अगर ईरान के पास होगी तो उसके टक्कर का जो अरब मुल्क है, जो अपने आप को समझता है कि मैं इस टक्कर का हूँ, वो सऊदी अरेबिया है। और सऊदी अरेबिया फिर कहेगा कि मेरे पास भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए, या कम से कम वो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जिसमें अ, ईरान को भी और दुनिया को भी पता हो कि भाई मेरे पास है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जंग करने जा रहे हैं, लेकिन इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, और आप ये देखें कि जो सिग्नलिंग हुई है इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की, वो तो यही हुई है ना। जब इजराइल ईरान पे हमला करता है, पाकिस्तान कंडेम करता है, मुस्लिम वर्ल्ड भी कंडेम करती है, सारा कुछ होता है, लेकिन कतर, एक अरब मुल्क पे हमला होता है, तो फटाफट पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करता है और कहता है कि जी आपको हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे। सो मेरे ख्याल में खित्ते में जो सिग्नलिंग जो होनी है वो हो चुकी है कि पाकिस्तान की लॉयल्टीज ज्यादा किस तरफ हैं। जंग हो या ना हो, टेंशन बढ़े या ना बढ़े सऊदी ईरान की, लेकिन पाकिस्तान की लॉयल्टीज इस साइड पे हैं। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे एक और बात बड़ी अजीब लग रही है। जब से ये एग्रीमेंट हुआ है, हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इसराइल को अमन का दाई बनाकर पेश कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं देखें, इसराइल से तो कोई खतरा नहीं है, इसराइल तो बहुत बीबा बच्चा है, इसराइल तो एक बहुत पुरअमन मुल्क है, उससे तो किसी को कोई खतरा नहीं है, तो ज्यादा खतरा ईरान से है। मतलब आपके ख्याल में कतर के बाद जिस तरह सब लोग कतर में इकट्ठे हुए, कोई अरब मुल्क ये नहीं फील करता कि कल उसकी बारी आ जाएगी इसराइल के हाथों? देखिए जी, दो ममालिक हैं जिनको इशू होना चाहिए, वो है जॉर्डन और इजिप्ट। हम्म, बिकॉज ये वो दो मुल्क हैं जिन्होंने जब 1948 में दो नेशंस बनी थी, फ़लस्तीन और इज़राइल, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जॉर्डन और इजिप्ट ने जो पैलेस्टीनियन स्टेट थी उसके हिस्से अपने में जम कर लिए। तो अगर कोई ख़तरा होगा तो वो उधर होगा। आगे जो ये गल्फ स्टेट्स हैं, इनको तो आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा ख़तरा है। मेरा दूसरी बात ये है जी कि मेरा नहीं ख्याल में, कि मैं भी एनालिस्ट को सुन रही हूँ, सारे तो बड़े कूद फांद के ये कह रहे हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त किस्म का एग्रीमेंट हो गया है और बहुत हिफाजत होगी और ये और वो, या ये कि चाइना बड़ा रोल प्ले करेगा वगैरह वगैरह, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आप ये मुझे खबर दे रहे हैं कि जी हमारे एनालिस्ट, अच्छा अगर कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि सडनली ये सारा कुछ कर करा के हमारे यहाँ मेरे ख्याल में सोचते बाद में है, मुंह पहले खोलते हैं। तो ये एग्रीमेंट करके, उसका ऐलान करके, देखे ना, ये अजीब सी चीज़ है ना। आपके पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, सोशल मीडिया पे मैंने ये डाला कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, तो तरह तरह के लोग जिनको दो पैसे का नहीं पता, ना सियासत का, ना कैसे चीज़ें होती हैं, वो कह रहे हैं कि जी पहले भी कौन सी पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है, वो अगर नहीं हुई पहले भी तो गलत है। ये एक मेजर है इम्पोर्टेंस का डिसीजन, जो कि हमारी मुस्तकबिल, हमारे ख़तरात के कम होने, ज़्यादा होने जो है उसको इफ़ेक्ट करेगा। पार्लियामेंट में कोई आपके यहाँ डिस्कशन नहीं हुई, आपका वज़ीर आज़म और आपका आर्मी चीफ उठे, गए, वहाँ जाके एक ऐलान हो गया।
हम यहाँ तालियां बजाने को रह गए। अब चक्कर ये है कि जब कर लिया तो सडनली देखिए ना, जो रिएक्शन ग्लोबली आया है, आप दुनिया की सारी अखबारें पढ़ के देख लें, उठा के देख लें, लोग कह रहे हैं प्रोलिफरेशन है भाई, क्योंकि आपकी डिटेरेंस पाकिस्तान की, आप डॉन का एडिटोरियल पढ़ लें, उसमें भी है वेरी स्पेसिफिकली हमारी डिटेरेंस इंडिया के खिलाफ है। इंडिया से सिक्योरिटी के लिए हमारी डिटेरेंस है, किसी तीसरे को देने के लिए नहीं है। आपने पहले भी ये गलती की हुई है कि लिबिया को, ईरान को, नॉर्थ कोरिया को बांटने शुरू कर दिए थे। अब ये गुफ्तगू दुनिया भर में फिर से शुरू हो गई है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी इन केस ऑफ अ थ्रेट, अगर इसराइल सऊदी अरेबिया का मुकाबला होता है तो आप जाके अपना न्यूक्लियर वेपन टू न्यूक्लियर वेपन स्टेट आप मुकाबला करेंगे, तो आप सडनली इसराइल की नजरों में आ रहे हैं। और इसराइल की नजरें ये नहीं है कि एक जो है बहुत ही शुतर बेमुहार आजकल वो हुआ इसराइल, कि वो मुल्क जो है वो उसके साथ आप पंगा लेंगे। सारा वेस्ट, सारा यूनाइटेड स्टेट्स, आप आपने अभी क्या कर रहे आपने हैं? तो अखबारात की आपका बात वजीर की। आजम और मैं आपका ये आर्मी कह रहा चीफ, हूं कि किसी भी हुकूमत ने इस एग्रीमेंट को, अमेरिका समेत, वेस्ट समेत, किसी ने इसको कंडेम नहीं किया, किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की, किसी ने इसको डिसअपॉइंटिंग नहीं करार दिया, किसी हुकूमत ने इसके ऊपर कोई रिजर्वेशंस नहीं शो की। आप अखबारात के इदारियों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, फ्रांस ने नहीं कहा, जर्मनी ने नहीं कहा, हम अमेरिका बरतानिया ने नहीं कहा, जो दुनिया के रूस ने नहीं कहा, चीन ने नहीं कहा। ओवरऑल तो मुझे दुनिया में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नजर आई। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, इसलिए कि आप देखें ना, कोई वजह थी कि आपके वजीर दिफा पहले कह के नहीं हम न्यूक्लियर भी देंगे, फिर सडनली आप पीछे हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि आपको सडनली ख्याल आया है कि शायद अ, इसकी जो है एक्सेप्टेबिलिटी जो है इतनी ना हो। और बात यह है कि आप उनकी नज़रों में, इसराइल की नज़रों में भी नहीं आना चाहते। 2011 में ब्रूस राइडल जो अमेरिकन है, उन्होंने लिखा था कि जी तब से बात हो रही है, 2000 बल्कि 3-4 से बात हो रही है, कब से मुतमन्नी था सऊदी अरेबिया एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का या न्यूक्लियर अम्ब्रेला का। तो 2011 का उनका एक आर्टिकल है जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो ये कि बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर टिप बैलिस्टिक मिसाइल दे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को, जो उन्होंने कहा वो नहीं देगा, क्योंकि उससे वो टारगेटिंग हो का खतरा है इसराइल का, और एकदम इसराइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, एंक्शस हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा जी तरी है कि आप क्रूज एयरबॉर्न क्रूज मिसाइल, अब एयरबॉर्न क्रूज मिसाइल जो है वो अगर जाहिर है सऊदी जेट्स पे लगेंगे, तो वो जेट्स कौन से हैं? वो फाइटर जेट्स, वो अमेरिकन जेट्स हैं। और अमेरिकन जेट जो है उसमें आप कोई भी तब्दीली ये वो करने से पहले आप उनसे पूछेंगे। सो अभी आप उस मंजिल तक पहुंचे ही नहीं कि फिर आपका मतलब ये है बात अगर हम शुरू हो उन्हें कि जी डिटेल्स मिसाइल उसकी देंगे तो फिर वर्कआउट हो। जहाज भी अपने देंगे साथ? मतलब सादा सी बात है, फिर जे नहीं टेन जी, आप देंगे। जहाज आप नहीं नहीं, आप नहीं जी, आप जहाज नहीं देंगे। क्यों देंगे? हाँ। वो अपने उसमें इन्वेंट, वो अपने जहाजों में फिट करवाएंगे, आपके जहाजों में क्यों करेंगे? वो और जहाज तो बात यह है अमेरिकन है, कि अमेरिकन तो वो जहाज अपनी चाइना मर्जी से नहीं वगैरह, इस्तेमाल कर सकते। नहीं जी, उनके पायलट्स चलाते हैं ना, वो चाहेंगे कि उनकी इन्वेंट्री में जो चीज़ है उस पे वो चीज़ लगे ना। मेरी एक और भी अर्ज है, ये जो जो मेरी ट्वीट्स थी, बेसिकली मेरा एक लंबा आर्टिकल है, आर्टिकल आपने पढ़ा नहीं लगता है। देखिए बात यह है कि मेरा अपना ख्याल है, दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि अभी ये वर्ल्ड लेवल पे ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई, क्योंकि अभी कोई इसको इतना सीरियसली ले भी नहीं रहा। अर्ज की ना, एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पुराना मौजूद है,
अगर उसमें आपने न्यूक्लियर ऐड करना है तो या तो ये डिस्कशन होगी, और जो डिस्कशन हो रही है वो यही हो रही है दुनिया में अखबारों की हद तक। अखबारों, हमारे अनलाइक हमारी मीडिया और हमारे अखबार माजरत के साथ, जहाँ हर कोई लिखने लगता है और बोलने लगता है, वहाँ लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह वगैरह और ऐसे बहुत सारे जो अखबार हैं, उनमें जो लोग लिखते हैं बहुत सारे वो हैं जो जिनको इन चीज़ों की समझ बूझ भी होती है। तो अभी जो क्रिटिसिज्म है वो ये है कि ये तो प्रोलिफरेशन है। अच्छा, अगर ये एक्सेप्टेड है वेस्टर्न कैपिटल्स में, तो आई एम श्योर इजराइल को गारंटीज दी गई हैं कि भाई ये तुम्हें टारगेट नहीं करेगा, नंबर एक। नंबर दो, फिर इसमें ट्रंप साहब जो हैं वो भी शामिल हाल हैं, और उन्होंने कहा कि क्योंकि देखें ट्रंप तो एक चीज चाह रहे हैं, और वो ये है कि जो मिडल ईस्ट है, गल्फ और मिडल ईस्ट जो है, नॉट इजराइल वाला मिडल ईस्ट, ये वाला, इसमें पर्शियन गल्फ के अराउंड जो मिडल ईस्ट है उसकी सिक्योरिटी जो है, क्योंकि इनके फौजी वहां से आते हैं, खर्चा होता है, ये वो उनके नंबर्स कम करना चाह रहे हैं, और उनको चाहिए एक और कोई फौज जो कि किराए पे ये काम कर ले, लड़ ले। और जाहिर है, आई एम श्योर पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर में हुई है उसमें उनको इम्प्रेस लगते हैं, वो इम्प्रेस हुए हैं, तो कहते हैं कि अच्छा, सऊदी अरेबिया की जो सिक्योरिटी है, जो कि अमेरिका जिसका बोझ उठाता है, पैसे वाइज नहीं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाई उनको कोई खतरा हो तो ये करेंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया अमेरिका को पैसे भी बहुत देता है, तो इसके लिए वो चाहते हैं कि अच्छा चलो पाकिस्तान के जिम्मे ये काम लगा दिया जाए। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें फिर ट्रंप भी शामिल हाल हैं, किसी पॉइंट पे उनकी भी अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है ये हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जो डिटेल्स हैं वो बड़ी केयरफुली वर्कआउट होंगी, और इस तरह वर्कआउट होंगी कि अगर कोई न्यूक्लियर सिक्योरिटी पाकिस्तान ने देनी है तो उसमें बिल्कुल भी इजराइल को खतरा ना हो। अच्छा, आपको ऐसे लगता है? अब जरा देखें ना, अब शहबाज शरीफ ट्रम्प को मिल रहे हैं, और मैंने देखा है कि 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहान इकट्ठे ट्रम्प को भी मिल रहे हैं, जिनमें सऊदी अरब, टर्की, कतर, यूएई, मलेशिया, पाकिस्तान, 6 बड़े इस्लामिक मुल्कों के सरबराह इकट्ठे भी ट्रम्प को मिल रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए जी, ठीक है, मिलेंगे, बिकॉज इस वक्त जो मिडल ईस्ट की सिचुएशन है उसमें अपनी बात करना, अपना बताना जो है वो तो फर्ज बनता है ना, हम्म। क्यों ना बताएं। ये भी मिल रहे हैं, हम्म। हमारे वाले भी बताएंगे कि जी देखें हम ये रोल प्ले कर सकते हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन भी देंगे, क्योंकि दुनिया को जो एक खदशा हुआ है कि भाई ये प्रोलिफरेशन किस किस्म की हो रही है, तो ये क्या यूरोप जैसे एक्सटेंडेड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू नॉन न्यूक्लियर नेबर्स, क्या ये उसी किस्म का फॉर्मूला है? अगर वो फॉर्मूला साउथ एशिया में और मिडल ईस्ट में भी आ रहा है तो उसकी डिटेल्स क्या होंगी, तो और उसकी एक एक्सप्लेनेशन बताना, समझाना ट्रम्प साहब को कि जी हम को इसराइल को ख़तरा नहीं करना चाह रहे। अगर कोई किसी के दिमाग में ख्याल है कि ये मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होके अपना दिफा कर रही है, इनमें से कौन सा मुल्क है? कुवैत से उठा लें, कुवैत, इराक, कतर, सऊदी अरेबिया, कोई जो है, ये इतने बाउंड हैं, अमेरिकन सिक्योरिटी पैराडाइम का हिस्सा है चलें कि डॉक्टर ये साहब, तो चार हिल पैसे नहीं तो मिल सकते। जाएंगे ना पाकिस्तान को इन दी एंड, को हमारी माशी मसाइल। देखें 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 जी, कितने माशी मसाइल हल होते हैं। अभी अभी तो बात शुरू हुई है, देखें आगे क्या होता अभी है। तो पार्टी शुरू हुई है। हम्म। कुछ हम अपने के लोग कह रहे हैं, जो हम ड्रोन्स बनाते हैं, जो मिसाइल्स बनाते हैं, हम जो नॉन एटॉमिक हैं या नॉन न्यूक्लियर हैं, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में तो हम वहाँ वो फैक्ट्रियां लगा सकते हैं ना, कि वो अपने ड्रोन्स बनाने लग जाएं, अपने मिसाइल्स बनाने लग जाएं।
वॉर हेड्स ले जाने के लिए कुछ ना कुछ तो हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं, उनको टेक्नोलॉजी तो दे सकते हैं। देखें जी, बात ये है कि ड्रोन तो टर्की भी बनाता है, ड्रोन ईरान भी बनाता है। इनफैक्ट यूक्रेन रशिया की वॉर में रशिया ने ईरान से ड्रोन्स खरीदे। आजकल कौन है जो कि जिसमें थोड़ी सी साइंटिफिक कैपेसिटी है जो ड्रोन्स नहीं बना सकता। और बात यह है कि ड्रोन्स बना के भी बना लें, लगा दें फैक्ट्री। मसला ये है कि उन ड्रोन्स का आपने कोई क्या लड़ना है। हुतीज जो है वो इतना बड़ा इशू है नहीं जिसके लिए आप, अगर अगर वही लड़ना है कन्वेंशनल वॉर, तो वो ऑलरेडी आपका एक 1980 से आपका एक पैक्ट चल रहा है। इसमें नई फिर बात तो कोई ना हुई ना। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा सिद्दीकी साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू, वर्दी मच। साहब।